जी जय गुरु। लाइव हो गए? जी जय गुरु। ओके, ठीक है। मैं भावना सिंह लिंक एस्ट्रो पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो चाहे लव रिलेशनशिप हो या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। उसी विषय में अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब मैं दूंगी यहाँ पर। और आप लोगों को आज मैं कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय या कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। बिंदु जी नमस्ते। बिल्कुल, मैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी, और कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे। तो आपके प्रश्नों के जवाब मैं दूंगी यहाँ पे आज। और कुछ सिंपल सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो हम आपको करने के लिए बताएंगे। वो करके आप अपने रिलेशनशिप्स को, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशंस में किसी भी वजह से, तो आप उनको कर सकते हैं उन उपायों को। कुछ वो वास्तु से रिलेटेड भी हो सकते हैं, दैनिक अब हमारे डेली लाइफ में जो चेंजेस कुछ करके, और वो उसके थ्रू भी हम अपनी लाइफ में प्रेम को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बार बार रिलेशनशिप टूटती है किसी भी वजह से, चाहे वो वजह कुछ भी हो सकती है, प्लेनेटरी सिचुएशंस को या दूसरी चीज़ों को अभी मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगी आप लोगों के साथ में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा मेरे नॉलेज में जो चीज़ है, एक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मंगल दोष के कारण। अगर एक मांगलिक है और दूसरा हस्बैंड और वाइफ में से, दोनों में से दूसरा मांगलिक नहीं है। स्नेहा जी गुड इवनिंग। दिशा जी जय गुरु। स्वागत है आप सभी का लिंक एस्ट्रो लाइव में। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्यों आते हैं? बिंदु जी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पहली बात तो मैं आपको कहूँगी, जैसे प्लेनेटरी सिचुएशंस अगर हम देखेंगे तो कभी भी पाप ग्रहों के प्रभाव अगर हमारे पंचम भाव पे, और अगर मैरिड लाइफ पे है तो सप्तम भाव पे अगर पाप ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होता ही है। अगर बहुत बार देखा जाता है कि लग्नेश भी कहीं पीड़ित है, सप्तमेश और पंचमेश भी कहीं पे पीड़ित है, तो पाप प्रभाव आते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव हमारे उस पर आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा काले नीले कपड़े पहनते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है जो हमारे रिलेशंस पे भी इफ़ेक्ट डालती है। तो मैं एक चीज़ तो कहूँगी कि आप हो सके, अगर आपका ऐसा हो रहा हो कि रिलेशनशिप्स बार बार ब्रेक हो रहे हों, ये चीज़ें हो रही हों कि ज़्यादा दिन नहीं चलता है कि हमको कोई मिला और हम उसके साथ में थोड़े से दिन बातचीत किया, थोड़े से दिन बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद में एकदम से कुछ नेगेटिविटीज़ आनी शुरू हो जाती है रिलेशनशिप्स में, तो आप उसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कीजिए। नीले और काले रंग को अवॉइड करना शुरू कीजिए। अगर कोशिश कीजिए आप लाइट पिंक, पेस्टल कलर्स यूज़ में लें। लाइट पिंक उसमें हो सकता है, वाइट कलर कभी कभी। और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो दिन आप अपना, फ्राइडे के दिन किसी से भी, आपका कोई फ्रेंड है या आपके वाइफ और हस्बैंड हैं, तो फ्राइडे के दिन आप कुछ विशेष कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उस दिन वो बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या आप एज ए कपल कोई भी हैं तो आप एक दूसरे को उस दिन फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ फ्राइडे के दिन। लेकिन ये रेमेडी आपने सिर्फ फ्राइडे के दिन करनी है। इससे आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और आप लोगों का आपसी सामंजस्य अच्छा होगा। ये एक बहुत सिंपल और बहुत इजी वो है ये। आप इसको कभी भी करके देखिए, एक कंटिन्यूटी के साथ में इसको बना के रखिए कि आप महीने में एक फ्राइडे भी अगर ऐसा करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर में आपको जो भी आपका स्पाउस है उसके जो भी फीलिंग्स हैं उसमें चेंजेस आता है डेफिनेटली। आज फ्लावर्स में मैं स्पेशली बोलूँगी, जैसे रेड रोजेस हो सकते हैं, रजनीगंधा का फ्लावर्स देना एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है। रजनीगंधा की एक
क्वालिटी होती है। आप कभी किसी को गिफ्ट करते हैं, ऐसे ही किसी को भी गिफ्ट नहीं किया कीजिएगा इसको। आप कभी भी करके देखिएगा। घर में भी अगर आप रजनीगंधा के फ्लावर्स आप अपने रूम में या अपने घर बेडरूम में या अपने लिविंग एरिया में भी कहीं पे लगा के रखते हैं, तो एक तो उसका खुशबू बहुत ही सुंदर होता है। और दूसरी चीज़ है कि हाँ जी, गुड गुड इवनिंग। तो एक दूसरी चीज़ है कि उसमें एक क्वालिटी होती है रजनीगंधा में, प्रेम को वो करने की, कि हाँ, वो किसी के प्रति आपका जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। आप कभी करके देखिएगा, ये बहुत सुंदर चीज़ है। और रेड रोजेस का, वाइट रोजेस का, पिंक रोजेस का, आप कोई भी जो आपको अच्छी खुशबू फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स हैं, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस वाले जो फ्लावर्स हैं, आप उनको यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। और हस्बैंड वाइफ में अगर रिलेशनशिप में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक चीज़ भी और है, आप लोग अपने बेडरूम में 2 रोज़ क्वार्ट्ज बॉल्स होती हैं, वो आप 2 के मतलब पेयर में वो अपने बेडरूम में किसी कॉर्नर में कहीं पे भी शो एज ए शो पीस आप उसको रख सकते हैं। ये भी इन्हेंस करने में, आपके प्रेम को, आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय साबित होगा। 2 रोज़ क्वार्ट्ज बॉल्स आप घर पे अपने यूज़ में ले सकते हैं। स्पेशली बेडरूम में उसको रखिए अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो। और अगर आप सिंगली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तभी भी आप उसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा जहाँ पे बैठते हैं, आप उस जगह पे आप उसको रख सकते हैं, तो वो आपका रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। रोड स्क्वाश के पैंडेड पहनना या किसी और दूसरे फॉर्म में भी रोड स्क्वाश को आप अपने यूज़ में लें, तो रोड स्क्वाश को आप अपने पास भी रख सकते हैं, एज ए पैंडेड भी उसको पहन सकते हैं। तो तभी भी ये आपका जो है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आपकी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में हेल्प करेगा आपकी। रिलेशनशिप में घर का मेन गेट क्या इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल हाँ, मैं कहूँगी इसको रिलेशनशिप के लिए घर का मेन गेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग टू वास्तु ये चीज़ रहती है। अगर देखिए आपका साउथ में, अगर ये डिपेंड करता है आपका हॉरोस्कोप पे भी, ठीक है। अगर तो आप साउथ ओरिएंटेड आपका हॉरोस्कोप नहीं है ना, आपका लगन अगर ऐसा नहीं है कि जो राशि फल आपका साउथ से रिलेटेड जो राशि हो उससे नहीं है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। और ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि अगर आग्नेय कोण में आपका मेन गेट है, तो बहुत सारी बार वहाँ पे लेडीज़ को रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप कुछ अगर आपका मेनली साउथ और ईस्ट में आपका मेन गेट आ रहा है, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ आप एक छोटा बिल्कुल बहुत कम रोशनी का छोटा 0 वाट का बल्ब जला दीजिए, जो ज़्यादातर जला के रखिए, शाम के टाइम पे वो जलता रहे, तो वो उस नेगेटिविटी को थोड़ा कम करेगा। एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे लगा सकते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा दीजिए, ठीक है। तो आग्नेय कोण का तो ये हो गया। और साउथ में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपका मेन गेट है तो भी डेफिनेटली रिलेशनशिप्स इफेक्ट होगा। मेन गेट सबसे बेस्ट अगर मैं आपको कहूँ तो, जहाँ पे बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ के कुछ एरियाज़ का बहुत कम ऐसा होता है कि आपका कोई उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा हो। अगर तो आपका वायव्य में भी आपका मतलब कि वेस्ट और नॉर्थ का एरिया जो है कहीं किसी भी तरीके से आ रहा है, वो नॉर्थ की तरफ खुलता हो चाहे वो साउथ वेस्ट की तरफ खुलता हो, तो दोनों ही कंडीशंस में आप वहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, एक चांदी का 2 चांदी के स्वस्तिक लीजिए और दोनों तरफ में उसको लगा दीजिए। आप चांदी के स्वस्तिक लगा दीजिए वहाँ पे, तो वो उसका और भी दूसरे बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप पे ही नहीं, तो आपको उससे भी वो मिलेगी, राहत मिलेगी। और आप अगर ये ना कर सके तो जो हमारी घर की दहलीज होती है मेन गेट के एंट्रेंस की, उसके नीचे एक चांदी का तार, आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, कितना भी पतला ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप चांदी का तार वहाँ पे दबा दीजिए दहलीज पे, तो वहाँ पे भी उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा। और इसी तरह से आपको जो मैंने अभी आग्नेय कोण का बताया, तो वहाँ पे तांबे का वायर आप डाल दीजिए, थोड़ा सा लंबाई, या तो पूरे गेट पे डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
और कोई आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई आंसर, कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो आप मुझे बताइए। तो मैं आपका रिपीट कर सकती हूँ कुछ भी आपके लिए, जो आपको मैंने अभी बताया, अगर उसमें कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा से बता सकती हूँ। और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हाँ, रिलेशनशिप को और भी किसी भी तरीके से बार बार जब आपके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हो या कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि आपको कोई भी एक उम्र हो जाती है काफ़ी, लेकिन आपको कहीं भी यूँ लगता है कि भाई मेरे लिए कोई भी है ही नहीं, ठीक है, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा मेरी पसंद का। हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई लॉन्ग रिलेशनशिप तो छोड़िए कि कोई अपने बराबर का एक मैच हमको परफेक्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तभी भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक चीज़ और मैं अभी मुझे याद आया है, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा किसी वजह से झगड़ा हो गया है। आजकल ये बहुत मेरे पास एक नॉर्मल वो आता है कि अभी झगड़ा हो गया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, या किसी वजह से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बहुत सालों का। अगर आपको यूँ लगता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप हमारे पास में आ सकता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है और ये चीज़ होनी है किसी वजह से, किसी भी प्लेनेटरी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए कि सैटरडे के दिन माँ काली, कोई भी माँ काली का मंदिर हो आप वहाँ पे जाइए, और माँ काली के मंदिर पे जा कर के 3 गुलाब की अगरबत्ती लेके जाइए वहाँ पे, और मावे की मिठाई लेके जाइए कुछ भी, और गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की माला, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे। वो लेकर जाइए और माँ के सामने तीनों गुलाब की अगरबत्ती आपको जला के आनी है, और मिठाई जो है आप प्रसाद लेके गए हैं वो किसी भी दोने में लेके जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में अच्छे से लेके जाइए, उसको वहाँ पे रख के आइए, और गुलाब का फूल भी वहाँ पे रख के आइए, और माँ से प्रेयर कीजिए कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप लोगों के बीच में, तो आप उसको वहाँ पे बता करके और प्रेयर कीजिए आपकी उस रिलेशनशिप को वापस से नॉर्मल करने की। और ये अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई चीज़ ऐसी हुई है, कुछ नेगेटिविटी आ गई है किसी वजह से, एक दूसरे के लिए समझ आना कोई चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमको कोई समझ नहीं रहा है, ऐसी चीज़ हो रही है कि एक बंदा तो मतलब कि आप देखिए रिलेशनशिप क्या है कि दो लोगों का आपसी वो है, वहाँ पे बराबरी की भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि एक इंसान बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी सारी चीज़ उसको बेस्ट तरीके से दे रहा है, और दूसरा किसी वजह से उसमें किसी भी तरह से अपनी कोई भागीदारी देनी। तो कोशिश कीजिए कि उस समय पे आपको अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ रही है तो माँ काली की शरण में जाइए, और माँ को अभी मैंने जो आपको बताया है आप वो कीजिए। और बिल्कुल ये बहुत बार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पे मैंने देखा है, बहुत कारगर उपाय है। आप कम से कम 7 से 11 सैटरडे ये चीज़ कीजिए कंटिन्यूटी के साथ में, डेफिनेटली 101% आपकी अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और माँ काली का कोई भी छोटा सा स्त्रोत या कोई भी मंत्र आपको आता है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे पोस्ट का फैसिलिटीज़ अभी शुरू नहीं हुआ है, जब ये सुविधा शुरू हो जाएगी तो मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे पोस्ट और कुछ मंत्र डाल दिया करेंगे, तो वो आप या फिर मुझे कॉल करके भी आप मंत्र जान सकते हैं। अगर आपको कभी भी यूँ लगता है कि हाँ क्या मंत्र पढ़ें या क्या चीज़ सुटेबल होगा, तो वो सब लोगों के लिए अलग अलग होगा, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि एक ही मंत्र वो सब लोगों के लिए नहीं होगा 101%, ये चीज़ पक्का है। पर ये जो चीज़ है कि आप माँ काली के सामने जाएं, 3 गुलाब की अगरबत्ती लेकर के वो जला के आएँ, और मावे की, सफ़ेद मावे की ही मिठाई, कोई छेना की मिठाई नहीं, मावे की मिठाई आपको लेके जानी है, और वो वहाँ पे चढ़ा के आनी है आपको। कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, देखिए मैं आपको कुछ और रेमेडीज़ फिर इसके लिए बताती हूँ। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपकी लव मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फैमिली की तरफ से या किसी भी और तरीके से कि शादी तय नहीं हो पा रही है, या किसी भी वजह से लव मैरिज नहीं है और फिर भी आपकी शादी तय होने में बार बार रिश्ते होकर टूट रहे हैं, तभी भी आप एक चीज़ सिंपल सी कीजिए
कि कहीं से आपको प्राण प्रतिष्ठित गौरी शंकर रुद्राक्ष मिल जाए तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन देख करके। वैसे सोमवार को या वेडनेसडे को या थर्सडे को गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कीजिए। अपना किसी को भी दिखा लीजिए, अपना हॉरोस्कोप आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ये हो रहा हो कि आपकी 1 या 2 बार बात कहीं पे 3 बार 4 बार बात होते होते रह जाती है, कहीं रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है, सामने से जवाब नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए। किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, तो ये आपका जो रिश्ते में आ रही है प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से, तो उसको ये ठीक करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ में भी किसी वजह से झगड़े कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं, तभी भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और ये दोनों के लिए है, लड़के या लड़की, स्त्री या पुरुष, दोनों के लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को इससे धारण करना है। आप दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों भी धारण कर सकते हैं, तो उससे भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यूँ लग रहा है किसी वजह से आपका प्रेम आपसे दूर चला गया है, कोई भी वजह हो और वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं हुई है, बहुत दिनों से किसी वजह से आपकी नाराज़गी चल रही है, तो एक उपाय और है, आप उसे भी कर सकते हैं। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का आपको हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें यूँ नहीं है कि हाँ ये प्लानिटरी सिचुएशन है तो इसके लिए, ये सभी तरह की सिचुएशंस में काम करेंगे, है ना। तो आप लोग ये कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ कीजिएगा, भोजपत्र पे लाल चंदन से आप जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि उसके मन में आपके प्रति आकर्षण हो या वो आपसे बात करना बंद कर दिया है, वो आपसे बात करें वापस से, तो आप भोजपत्र पे लाल चंदन से उनका नाम लिखिए, ठीक है। बिंदु जी, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए देखिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिसी से भी रुद्राक्ष लेंगे तो उन्हें दिखा के और आप पूछ सकते हैं, अपना हॉरोस्कोप जानकारी ले सकते हैं। समटाइम वैसे ये सोमवार तो सबसे शुभ दिन है, कोई भी शुक्ल पक्ष का सोमवार होगा, मंडे के दिन पे आप अच्छा समय देख करके, उसको राहु काल ना हो, राहु काल को अवॉइड कीजिए, और राहु काल के अलावा में आप उसको सोमवार के दिन धारण कीजिए गौरी शंकर रुद्राक्ष को। प्रदोष वाला दिन होगा तो प्रदोष वाले दिन आप उसको जो है धारण कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि है तो आप चतुर्दशी तिथि वाले दिन भी उसको धारण कर सकते हैं। लाल रंग के धागे में पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उसको गोल्ड में या चांदी में बनवा के पहनना चाहते हैं, सिल्वर में, तो उसमें भी पहन सकते हैं, और धागे में पहनना चाहते हैं तो आप उसको भी पहन सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष कहीं भी आजकल ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वो पहन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रही थी वो कि हाँ, जिस आप चाहते हैं कि कोई अगर आपसे रूठ गया है, किसी वजह से बातचीत नहीं हो रही है आपकी और आपसे दूर चले गए हैं, तो आप उनका नाम भोजपत्र पे लाल चंदन से लिखिए, ठीक है। आप कलम बना सकते हैं, चमेली का कोई भी एक लकड़ी तोड़ करके उसको कलम का जैसा बना करके उससे आप उसके नाम को लिखिए, और एक शहद की बोतल लीजिए, कांच की बोतल लीजिएगा, ठीक है। कांच की बोतल में शहद डालिए, या शहद की बोतल आती है कांच की, वो लीजिए। उसमें उस नाम लिखे हुए भोजपत्र को हल्का फोल्ड करके और उसमें डुबो देना है, इतना कि वो पूरा शहद में डूब जाए, और उसको कहीं एकांत जगह पे किसी अलमारी में छुपा के रख देना है। तो बिल्कुल कुछ दिनों में आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 7 से 10 दिन तक अगर आपका ऐसी चीज़ हो रही है, अगर एक बार काम करने पे नहीं हुआ, तो आप फिर वापस से उसी बॉटल में कम से कम 21 दिन के बाद में एक बार और दोबारा से नाम लिख के रख सकते हैं। और उसी बॉटल को, ये नहीं है कि आपको दोबारा उसमें अलग से शहद की बॉटल लेने की जरूरत है, उसी बॉटल में आप डाल के रख दीजिए, और पहले वाला है वो भी रखा रहने दीजिए। तो डेफिनेटली वो ज़रूर से ज़रूर आपका जो भी प्रियजन है आपसे दूर हैं, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी चढ़ाने से या मीठा पान चढ़ाने से भी प्रेम में वृद्धि होती है। कोई भी हस्बैंड वाइफ हैं तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि जीवन में नीरसता आ गई है,
किसी भी वजह से हम दोनों के बीच में एक दूरियां सी बन गई हैं, ऐसा होता है। साथ रहते रहते समय की व्यस्तता के कारण एक दूसरे को कभी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण का जो भी मंदिर है, आप वहाँ पे बांसुरी चढ़ाएं और मीठा पान चढ़ाएं। मीठा पान जोड़े में चढ़ाइए आप श्री कृष्ण को, श्री राधा को। तो आपके जीवन में बिल्कुल जो नीरसता आ गई है वो दूर होगी। आपके जीवन में प्रेम में, आपके जीवन में जो भी जिस तरह का एक बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस क्या कहें अब। तो आप देखिए, आप कुछ ये दो तीन चीज़ें हैं। आप अगर एक उपाय भी आप कंटिन्यूटी के साथ कभी कभी करते रहते हैं, आप कभी भी जाइए। और ये दिन हो शुक्रवार का, बहुत अच्छा रहेगा। आप शुक्रवार के दिन में श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाइए किसी भी, और वहाँ पे बांसुरी और मीठा पान चढ़ाइए। या फिर आप एकादशी के दिन पे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में या श्री राधा गोविंद के किसी भी मंदिर में आप जा कर के जो खोपरा होता है वो और मिश्री, ये आप चढ़ाना शुरू कीजिए। आप सिर्फ एकादशी महीने में 2 एकादशी आती हैं, देखिए, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो आप अगर एक शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन भी एक चीज़ करते हैं कि आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी राधा गोविंद के मंदिर में, श्री कृष्ण का या राधा जी का जहाँ पे विग्रह हो, किसी ऐसे मंदिर में चले जाइए। वहाँ पे आप खोपरा जो होता है, सूखा गोला जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें मिश्री भर के और वहाँ पे आप भगवान को समर्पित कीजिए। आप वो आपको वहीं पे ही दे के आना है। तो आप महीने में एक ये उपाय भी कंटिन्यूटी के साथ में करते हैं तो इससे हमारे ग्रह जनित बहुत सारे पाप दोष दूर होते हैं। अगर शनि के कारण कहीं पीड़ा मिल रही हो, अगर कहीं चंद्रमा खराब हो गया हो और एक दूसरे से इस वजह से हमारा मन खराब रहता हो, शुक्र के हमें अच्छे फल नहीं मिल रहे हों, तो ये बहुत सारी, ये हमको नहीं मालूम है कि हमें क्या। और इसके देखिए दुष्प्रभाव इन उपायों के कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनमें से जो मैंने आज आपको रेमेडीज़ बताई हैं उनमें से कोई भी एक उपाय किसी दिन कंटिन्यूटी के साथ में, फ्राइडे के दिन कीजिए, वेडनेसडे के दिन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एकादशी या पूर्णिमा के दिन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों को कभी आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमको किस दिन ये उपाय करने हैं, किस दिन ये नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप ये कंटिन्यूटी के साथ में इसको अपनी लाइफ का एक नियम बना लीजिए और इसको कीजिए। आप कोई भी उपाय है, कोई भी चीज़ है, और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लिंक एस्ट्रो ऐप पर कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी समस्या हो, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी आपकी सहायता करने की और आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए। आप पूछ सकते हैं, अगर आपके पास में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए आप, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। देखिए, एक चीज़ और है, अगर आप शिव भक्त हैं और शिव जी में आपकी ज़्यादा प्रीति है, ठीक है। आपको सभी को मालूम है कि हम लड़कियां मोस्टली व्रत करती हैं 16 सोमवार के, है ना। शिव जी से प्रार्थना करती हैं एक अच्छा पति पाने का। तो 16 सोमवार के व्रत तो अगर किसी की शादी में अड़चने आ रही हैं तो निसंदेह एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी किसी वजह से विवाह में देरी हो रही है, ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में खराबी हो रही है, शादी हो गई है, ससुराल की तरफ से भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, और आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, उसको किसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, शिव जी का शहद मिलाकर अभिषेक करना शुरू कीजिए, है ना। आप दूध में भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर कोशिश करें दूध में थोड़ा शहद मिला लीजिए। आप क्वांटिटी आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो जल में भी कर सकते हैं या सिंपल शहद भी चढ़ा सकते हैं आप शिव जी का। आप ये चीज़ कभी कभी शुरू कीजिए। आप सोमवार को कीजिए इसको, वेडनेसडे को कीजिए इसको, थर्सडे और फ्राइडे को कीजिए इसको, तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ शहद से अभिषेक करने से मात्र से भी आपका रिलेशनशिप शिव जी के ऊपर शहद का अभिषेक करने से भी बहुत बेहतर होएगा, है ना। और शिव जी को इत्र समर्पित कीजिए गुलाब का तो है ही मेन।
दिशा जी, 16 सोमवार के व्रत का समय कोई नहीं है। वैसे सावन के महीने से शुरू किया जाता है। देखिए, तो सावन तो जा चुका हो, तो ये नहीं है कि अब हम 16 सोमवार शुरू ही नहीं कर सकते हैं। तो आप कभी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। उस टाइम पे आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ, अपना नाम ले करके, और अपने इस मनोकामना की पूर्ति हेतु 16 सोमवार के व्रत करने का विधान है। तो उसमें एक टाइम खाना खाया जाता है, कुछ लोग सिर्फ फलाहारी करते हैं और कुछ लोग एक समय भोजन करके इस व्रत का, कुछ लड़कियां, वैसे लड़के भी करते हैं आजकल तो। आजकल तो क्या, मैं मतलब बहुत समय से जानती हूँ कि कुछ लड़के भी इस व्रत को करते हैं, पर ये व्रत ज़्यादातर तो स्त्रियां ही करती हैं अपने अच्छे सुयोग्य सुंदर और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। लड़कियां बचपन से ही ये चीज़ें करती आ रही हैं। देखिए, हमने भी किया था जब हम छोटे थे, शादी के लिए नहीं किया था, पर एक प्रथा है हमारे घर में शिव जी की पूजा का। तो 16 सोमवार तो नहीं, पर सोमवार के व्रत कंटिन्यूटी के साथ घर में किए हैं, बहुत सालों तक किए हैं, हमेशा से। और अभी भी सावन के सोमवार, मिले ना मिले मौका, सावन के सोमवार हम घर में सभी लोग करते हैं। और वैसे भी मेरे फादर भी करते थे, हम लोगों को सबको आदत है सोमवार की। तो आप सोमवार का व्रत तो कभी भी शुरू कीजिए। बस शुक्ल का पक्ष देख लीजिए, अमावस्या के बाद का जो समय होता है 15 दिन का, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या के दिन से जो बाद में जो दिन शुरू होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है। तो उसके बाद में जो अमावस्या के बाद में जो कोई भी पहला सोमवार आएगा, तो आप उस दिन से सोमवार के व्रत शुरू कर सकती हैं, 16 सोमवार के व्रत, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता रही थी कि हाँ, शिव जी पे इत्र और चावल, अक्षत जो टूटे हुए ना हो, अक्षत ऐसे जो टूटे हुए ना हो, साबुत अक्षत चढ़ाने से, और इत्र, आप गुलाब का इत्र चढ़ाइए उन्हें, चमेली का इत्र चढ़ाइए उन्हें, किसी भी प्रकार से आप उनको चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी को इत्र समर्पित कीजिए आप, श्री कृष्ण को इत्र समर्पित कीजिए आप। तो ये भी एक चीज़ है जो आपका जो है प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम आपका बढ़ाने में, और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी कोई भी मनोकामना है, किसी भी चीज़ की मनोकामना है, देखिए सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इत्र चढ़ाने से तो भगवान से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है, वैभव की और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो ये मैं आपको फिर कभी जब करियर या समृद्धि से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी तो उसको, अभी तो समय की भी पाबंदी है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो रहा होगा, तो आपको मैं उस टाइम पे फिर वापस से बताऊंगी कि किस तरह से सुख समृद्धि पाई जा सकती है मात्र इत्र से। इत्र के कितने प्रयोग हो सकते हैं और इत्र के क्या क्या प्रयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं जो हमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। तो महादेव को अगर हम कभी भी इत्र से अभिषेक करने के पश्चात में जब उनका श्रृंगार करते हैं तो उन्हें अक्षत चढ़ाइए, साबुत चावल जिसको कहते हैं, जो टूटे हुए ना हो, उन्हें अक्षत कहा जाता है। और अक्षत का अर्थ अक्षय, जो हमेशा चावल जो है ऐसे कहा जाता है कि वो कभी ख़राब नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं। तो हमारे घर के भंडार में भी हमें हमेशा अक्षत को, जो चावल का डब्बा है उसे कभी खाली नहीं रहना देना चाहिए। जब वो ख़त्म होने वाले हो तो उसमें थोड़ा सा रहने दें, फिर उसमें लाके और डाल दें। तो अक्षय पात्र भरा रहना चाहिए, अक्षत घर में हमेशा रहने चाहिए। ये वैसे ही बहुत एक हमारे अन्न में जो सबसे वो माना जाता है, अन्न तो सारा ही मतलब कहा जाए तो एक तरह से, मैं वो नहीं कहूँगी, गेहूं का भी या कोई भी अन्न हो, पर चावल विशेष तौर पे चढ़ाए जाते हैं शिव जी को। और इत्र चढ़ाइए आप, श्रृंगार करके उनका जब तिलक वगैरह लगा करके आप उनको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे या भस्म का तिलक लगाएंगे या कुछ भी, तो जब महादेव का, तो आप उसको इत्र चढ़ाइए महादेव को कंटिन्यूटी के साथ में, तो ये भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत बेहतर करेगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारा समय भी हो गया है, आधे घंटे का ही सेशन था। बताने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ है, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, अगर यूँ लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन को मैं सामने से नहीं देख पाई हूँ, नहीं पढ़ पाई हूँ और वो चले गए हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, और कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जानना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या रिलेशनशिप में, या मैरिड लाइफ, या बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं लिंक एस्ट्रो ऐप पर। कभी भी मैं जब ऑनलाइन होती हूँ, तो अभी शायद रात के बाद मैं आपको वापस ऑनलाइन आपको मिलूँगी, कॉल पे आपको मिलूँगी लिंक एस्ट्रो ऐप पे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन रखेंगे तो आपके किसी प्रश्न का, आपके किसी टॉपिक के दिए हुए टॉपिक में से हम उस टॉपिक को बिल्कुल लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्नेहा जी।
आप मुझे बताइएगा आप क्या जानना चाहते हैं, आपको और क्या चीज़ जानने की इच्छा है, या कोई विशेष समस्या, समस्या नहीं भी हो, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तभी भी हम बात कर सकते हैं लिंक एस्ट्रो ऐप पर। आपके बताए हुए टॉपिक्स को मैं लूँगी, जो जितनी जानकारी मुझे है उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगी। तो अभी टाइम हो गया है हमारा सेशन ओवर करने का। अभी हम नेक्स्ट टाइम आपसे बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ आपके लिए कोई और अच्छी जानकारी लेकर के कोशिश करूँगी आपके सामने उपस्थित होने की। जय गुरु।